फेमिलियर वुमेन, हम सब फिर साथ में हैं। हम लेके आए हैं अपने सीरीज के पहले पार्ट का एपिसोड नंबर 2 और इसमें हम बात करेंगे खाना बनाना कौन सी बड़ी बात है। तुम्हारी मम्मी है भी क्या बेटा? अरे नमस्ते आंटी, आइए आइए। हाँ वो बाजार गई हुई है कुछ सामान लेने के लिए। अच्छा अच्छा, खाना बना रही हो? हाँ आंटी खाना बना रहे थे। रुकिए मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, चाय पी के जाइएगा। अच्छा ठीक है, बना ले आओ। और कैसी है आंटी आप, घर में सब लोग कैसे हैं? अच्छी हूँ बेटा, तुम बताओ कैसी हो? अच्छी हूँ आंटी जी। अच्छा, और ससुराल में अच्छा बीत रहा है? हाँ आंटी सब अच्छा चल रहा है, लेकिन बड़ी एक दुविधा सी रहती है मन में। कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से मेरे मन में वो सम्मान अब नहीं रह गया है अपने ससुराल वालों के प्रति जो पहले रहता था। क्या बात हुई बेटा? क्या बताऊं आंटी जी, मेरे घर में क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं रोज सुबह खाना बनाती, सारी व्यवस्था करती और जब रोटी सेकने का टाइम आता तो मेरी जेठानी आ जाती अरे। और मेरे हाथ से बेलना लेके कहती है तुम परेशान मत हो, मैं रोटी बेल देती हूँ। अरे, कुछ दिन तक तो ये सब चलता रहा, फिर मुझे ये चीजें अच्छी नहीं लगी। पूरा काम जब मैं कर लेती हूँ तब वो आती हैं और आकर सिर्फ रोटी सेकती हैं और सबको यही लगता है कि वो बड़ी मेहनत कर रही है मेरे साथ। हाँ, हाँ। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि मेरे सब्र का इम्तिहान ही हो गया, मुझसे रहा नहीं गया और मेरे मुंह से कुछ शब्द निकल गए और इस पे नाराज हो गई वो और उन्होंने खाना नहीं खाया। कुछ कहा न करो बेटा। क्या करूं आंटी, ये तो मानव की प्रकृति है, एक दिन तो मुंह से कुछ आवाज निकल ही जाती है और ना खाना खाने पर अपने सासू माँ से बात कर लिया करो बेटा। फिर उन्होंने उनसे भी बात करी और मुझसे भी बात करी। मेरी सासू माँ ने मुझसे ये बात कही कि खाना बनाने के लिए तुम लोग परेशान हो रही हो, खाना बनाना कौन सी बड़ी बात है, तुम लोग बैठो हम खाना बनाएंगे। अरे, आखिर खाना बनाना बड़ी बात नहीं है तो क्यों लड़ाई हो रही है इस बात पर। ये भी बात सही है। उसके बाद सुबह सुबह मुझसे ये कहा गया कि एक टाइम खाना वो बनाएंगी और एक टाइम मैं बनाऊंगी। अब बताइए, न मुझसे इस बारे में पूछा गया बुलाकर कि ये निर्णय सही रहेगा कि नहीं। मुझे बहुत दुख हो रहा है, जितनी लगन और सेवा से मैं अपने घर वालों की ये सब कुछ करती थी, अब मेरे अंदर वो भावनाएं नहीं रह गई हैं। अब ये है घर के मालिक है, मुखिया है, उनको थोड़ा सा अपना समझ के डिसीजन लेना चाहिए था। अब आप ही बताइए, लोग कहते हैं हम चूल्हा नहीं अलग करेंगे, लेकिन इसमें गलती किसकी है? क्या बहुओं की है जो साथ में दूसरे घरों से आती हैं, या गलती इसमें उनके गार्डियंस की है कि वो सही डिसीजन नहीं ले रहे हैं? आप ही बताइए आंटी जी, हम क्या करें? नहीं है बेटा बहू, बेटी बहू इसी यही करते करते जिंदगी बिता देते हैं। हम भी जॉब करते हैं, हस्बैंड भी जॉब करते हैं, आखिर क्या अंतर है हम में? हम तो घर का काम भी करते हैं, लेकिन हम ऑफिस से आए तो हम थके नहीं होते। हस्बैंड जब ऑफिस से आते हैं तो वो थके होते हैं। इन सब पर भी घर पे ये तालमेल ना बन पाना, हम किस तरीके से खुश रहेंगे बताइए आप? ये भी घर के मालिक हैं, यही भेदभाव करते रहते हैं, तो इसी से बात। हमसे कहा जाता है कि वही तुम्हारी माँ है, वही तुम्हारे पिता है, यही तुम्हारा परिवार है। किस तरीके से हम ढले इस परिवार में? मुझे तो लगता है ना आंटी जी कि जब एक लड़की की शादी होती है तो वो एक अच्छी बर्तन धुलने वाली और एक अच्छी कपड़ा धुलने वाली, अच्छी झाड़ू पोछा वाली और उसके बाद कहीं एक बहू के रूप में उस घर में आती है। हर काम के बाद उसकी आवश्यकता होती है और अगर 10 दिन वो ना रहे तो वही काम, खाना बनाना कौन सी बड़ी बात है, वो काम हो ही नहीं पाता है। 2 दिन के लिए भी मिल के जाना मुश्किल हो जाता है। बहू चाहता है हर आदमी एक बहुत पढ़ी लिखी हो, बहुत कमाऊ बहू हो, लेकिन सोचते हैं कि बहू आए तो घर पे काम भी वही सही खूब करे। और तो और आंटी जी, जो हमारी तनख्वाह होती है उस पर भी हमारा अधिकार नहीं होता है। बताइए, हम इतनी मेहनत करते हैं और पैसे के लिए तो हस्बैंड के सामने आना पड़ता है ना कि हमें दे दीजिए। हमारा क्या अस्तित्व रह गया? मर्दानगी दिखाते हैं ना लोग अपने। मम्मी पापा ने पढ़ाया लिखाया, इतना सब कुछ किया, लेकिन आज हम क्या जिंदगी जी रहे हैं? वही औरतों की इज्जत नहीं करते हैं ना, सोचते हैं कि लक्ष्मी घर में आए तो कैसे आएगी अगर लक्ष्मी की इज्जत नहीं करेंगे तो। प्यारी
से आई हूँ। इस पूरी बात में मैं आप सबसे आपकी भी राय जानना चाहती हूँ। लोग कहते हैं कि चूल्हा अलग नहीं करना चाहिए, लेकिन घर में चूल्हा अलग करने के पीछे जिम्मेदार कौन होता है? क्या वो दो औरतें जो दूसरे घरों से आई होती हैं, या उस घर के पेरेंट्स जो सही डिसीजन नहीं लेते हैं? कहा जाता है कि दोनों औरतों की आपस में नहीं पटी। ये बताइए, इस जगह पर गलती किसकी है? क्योंकि वो दो औरतें जो किचन के अंदर काम कर रही हैं, उनकी सच्चाई किसे पता है? 24 घंटा तो कोई उनको देखता नहीं है कि वो क्या कर रही है, तो किस तरह से उनके काम का निर्णय लिया जाएगा? लेकिन हाँ, खाना बन रहा है समय पर, खाना सबको मिल रहा है, इसलिए और किसी को कोई दिक्कत इससे नहीं हो सकती है। लेकिन वो दो लोग जो इस काम को रोज कर रही है, उन्हें कितने मानसिक तनाव से होकर गुजरना पड़ रहा है। एक बार कल्पना करके देखिए, दिमाग की ये उलझन औरतों के लिए कितनी बड़ी समस्या बनती है। उनके लिए मेंटल दिक्कत का कारण भी बन सकती है, क्योंकि वो खुश नहीं रहती हैं, और जब खुशी नहीं है तो भोजन में गुण भी नहीं है। जब वो अंदर से खुश रहेंगी तो वो भोजन भी परिवार के लिए गुणकारी होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है जो हर परिवार को समझनी पड़ेगी। और अगर हर परिवार इंसान को इंसान समझे, बहू को काम वाली नहीं बहू समझे, तो सब जगह खुशहाली ही खुशहाली होगी। प्यारी फैमिलियर वुमेन, आपको कैसा लगा मेरा ये परपंच का दूसरा एपिसोड? इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसे शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। प्यारी फैमिलियर वुमेन सेल्फ डिपेंडेंट बने। नमस्कार।